बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जिसे हमेशा दूसरे राज्य के लोग अलग ही नज़रों से देखते हैं। वो बिहार के लोगों को बिहारी नहीं बल्कि बीमारी समझते हैं। लेकिन ये वही बिहार है जिसने हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति दिया। ये वही बिहार है जहाँ जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। ये वही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राप्त किया। ये वही बिहार है जहाँ विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी का नींव रखा गया। ये वही धरती है जहाँ से मौर्य और गुप्त वंश के साम्राज्य का उदय हुआ। ये वो बिहार है जहाँ मांझी द्वारा पहाड़ तोड़कर सड़क बना दिया जाता है। ये वो धरती है जहाँ साक्षरता कम तो है लेकिन यूपीएससी, आईआईटी, नीट जैसे बड़े एग्जाम में अपने अनेकों टैलेंट दिया है। यहाँ के आम, लीची, मखाना को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान मिला है। यहाँ का सोनपुर मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला में माना जाता है। यह वो धरती है जहाँ सिर्फ उगते ही नहीं बल्कि डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। यहाँ की लिट्टी चोखा, ठेकुआ, खाजा का जिक्र हर राज्य में किया जाता है। लेकिन सवाल आखिर ये है कि इतना कुछ बिहार में होने के बाद भी आज बिहार को इतनी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों यहाँ के लोगों को हर जगह आलोचनाएं सहनी पड़ती है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार के लोगों में सिविक सेंस की कमी नहीं है, लेकिन बिहार का इमेज भी एक स्टीरियोटाइप जैसा बना हुआ है। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। क्या लगा ये क्लिप बिहार का है? जी नहीं, ये ना तो बिहार का है, ना यूपी का है और ना ही झारखंड का है। ये क्लिप है छत्तीसगढ़ का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलती है जो असल में बिहार की नहीं होती हैं, लेकिन लोग जज कर लेते हैं कि ये चीज़ें बिहार से ही है। दूसरी चीज़ें, बिहार के लोगों को हमेशा गुटखा, पान मसाला से जोड़ा जाता है, लेकिन असल में ये है गुटखा, पान मसाला का यूज हर राज्य में किया जाता है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा इसका सेवन नॉर्थ ईस्ट के लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें बिहार के साथ जोड़ा जाता है। तो क्या लगता है बिहार की हालत आखिर ऐसे हुई कैसे? क्या यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं या फिर यहाँ के नेता? 1912 तक बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। फिर 1912 में ही बिहार बंगाल से अलग हुआ। फिर उसके बाद बिहार का 2 बार विभाजन हुआ। पहली बार 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ। झारखंड बिहार से अलग तो हो गया, लेकिन वो अपने साथ ले गया सारे मिनरल्स और मेजर इंडस्ट्रीज और छोड़ गया बिहार के पास एक खाली एरिया जिसमें वहाँ के लोग खेती कर सकें। बिहार के पास खेती करने के लिए ज़मीन तो बची, लेकिन इस ज़मीन को आज भी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। गंगा और कोसी जैसे नदी खेती करने में सहायक तो है, लेकिन इन नदियों की वजह से बाढ़ का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि आज इतने सालों बाद भी क्यों इन नदियों पे मेजर डैम्स नहीं बनाए गए? क्यों बाढ़ को कंट्रोल करने की नीतियाँ नहीं बनाई गई? अगर बिहार के पास्ट को देखा जाए तो यहाँ पे मेजरली 2 चीज़ों को सामना करना पड़ा है। पहले एक ऐसा फेज जिस फेज को जंगल राज कहा जाता था, और एक दूसरा फेज जहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। अब आपने अभी देखा ही होगा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2025 के टेन्योर में 10 बार मुख्यमंत्री पद के शपथ ले चुके हैं। यहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इलेक्शन रिजल्ट की वजह से नहीं आते, बल्कि आते हैं पॉलिटिकल डील्स एंड डिस्प्यूट की वजह से, क्योंकि यहाँ हर बार सरकार गठबंधन या कोएलिशन के फॉर्म पे बनती है। यहाँ की पॉलिटिक्स हमेशा कास्ट बेस्ड रही है, जहाँ पे एक फिक्स कास्ट को, फिक्स सोसाइटी को या फिर एक फिक्स ग्रुप पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बजाय ओवरऑल डेवलपमेंट के। 1990 से 2005 के बीच की बात हमेशा की जाती है, जिस समय की चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अपहरण आम बात थी। यह वही समय था जहाँ बिहार सड़क, बिजली, हेल्थ एंड एजुकेशन में काफ़ी पीछे रह गया। यह वही दौर था जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई तो सही, लेकिन गुंडा राज के वजह से फिर वापस चले गया। और यही वो समय था जहाँ से बिहार में पलायन स्टार्ट हुआ। वैसे आज बिहार की प्रॉब्लम माइग्रेशन नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ लेबर तो हैं, लेकिन ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे लोगों को काम मिल सके, और कुछ लोगों को अगर काम मिल भी जाए तो उसे दूसरे राज्य जितनी मजदूरी नहीं मिलती है। यह बात सच है कि बिहार के लोग माइग्रेट करते हैं,
लेकिन बिहार एक इकलौता राज्य नहीं है जहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन हाँ, बिहार में आपको ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर देखने को मिलते हैं, जिस वजह से दूसरे राज्य में उसे मजदूरी करनी पड़ती है। मगर आप स्किल्ड हो और आप में पूर्ण योग्यता भी है, फिर भी कहीं कहीं आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है क्योंकि आप बिहार से हो। यह सच है कि बिहार में समस्याएं हैं, बिहार स्ट्रगल करता है, बट एवरी स्ट्रगल कम्स विथ मूवमेंट एंड टुडे बिहार इज डेवलपिंग।